हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 हाल ही में जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कर्नाटक ने जो है वो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो हासिल किया है। कर्नाटका टॉप्स द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। विस्तार से इस आर्टिकल में समझेंगे क्या है ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने टॉप रैंक जो है यहाँ पर हासिल करा है। स्टडी आईक्यू पर दिवाली धमाका सेल के लास्ट के कुछ दिन जो है वो बाकी हैं। तो इस सेल का जरूर लाभ उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। कर्नाटक स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में जो है वो एनरोल करना है। आर्टिकल कहता है कर्नाटका हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020, स्कोरिंग 70 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 ऑन द बैक ऑफ सेवरल इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन द स्टेट। तो एनर्जी एफिशिएंसी में कर्नाटक जो है उसने टॉप रैंक हासिल किया है इस एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। तो ये इंडेक्स जो है इसमें 100 में से पॉइंट्स जो है वो स्टेट्स को दिए जाते हैं। तो 70 पॉइंट्स के साथ में कर्नाटक राज्य जो है वो टॉप पर रहा है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, कर्नाटक स्टेट रैंक फर्स्ट इन दिस इंडेक्स विद स्कोर ऑफ 70। तो कर्नाटक के बाद आया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो टॉप पे कर्नाटक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान है, फॉलोड बाय हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। Under State Energy Efficiency Index 2020, each state oblique UT has been classified as front runner, achiever, contender and aspirant based on their scores. इस इंडेक्स के अंतर्गत, ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के अंतर्गत स्कोर्स के हिसाब से राज्यों को अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है वो दी जाती है। फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, कंटेंडर्स एंड एस्पिरेंट्स। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किसको फ्रंट रनर कहा जाता है, कितने स्कोर के साथ में किसको कंटेंडर आदि कहा जाता है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो दिस इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। तो BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, इन दोनों के द्वारा ये इंडेक्स जो है वो बनाया गया है। दिस ईयर्स इंडेक्स हैज 68 इंडिकेटर्स। अब कैसे पता चलेगा एनर्जी एफिशिएंसी, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स जो है वो सेट किए जाते हैं, कुछ मापदंड बनाए जाते हैं कि किस मापदंड के हिसाब से कितनी एफिशिएंटी एनर्जी का इस्तेमाल किस स्टेट में हो रहा है। तो इस साल 68 ऐसे इंडिकेटर्स जो है वो रखे गए थे, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होती थी। बिल्डिंग्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर हो या डिस्कॉम्स हो। डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो कि इलेक्ट्रिक ग्रिड से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाती है। तो किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, क्या म्युनिसिपैलिटीज जो है वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है, एग्रीकल्चर जो है क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है, और क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो डिस्कॉम्स हैं, वो एफिशिएंट तरीके से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट जो है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर रही हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है इन 68 इंडिकेटर्स में जो है वो कवर हो रही थी। और बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेट्स को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट जो है यहां पर घोषित किया गया है। यहां पर ध्यान से देखेंगे किस राज्य को क्या कैटेगरी जो है वो मिलती है। तो टोटल कॉम्पोजिट स्कोर है बेस्ड ऑन 68 इंडिकेटर्स 100 का। तो 100 के स्कोर के साथ में टॉप जो है वो 68 इंडिकेटर्स के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर जो है वो 100 का होगा। और कोई भी स्टेट जिसका स्कोर मोर देन 60 है, 60 से ज्यादा स्कोर जिस भी स्टेट का है, वो आएगी हमारी फ्रंट रनर कैटेगरी में। कोई भी स्टेट जिसका स्कोर 50 टू 60 में फॉल करता है, वो अचीवर कैटेगरी में आती है। कोई भी स्टेट जिसका स्कोर 30 से लेकर के 50 या 49.5 तक फॉल करता है, वो कंटेंडर कैटेगरी में आती है। और लेस देन 30 स्कोर जिन भी स्टेट्स या यूटीज का है, वो एस्पेरेंट कैटेगरी में जो है वो आती है। तो यहां पर कलर के हिसाब से अगर हम इस मैप पे देखें, तो फ्रंट रनर कैटेगरी में पहले नंबर पर रही है कर्नाटक, और दूसरे नंबर पर रही है राजस्थान। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में इस इंडेक्स में दो ही राज्य जो है वो शामिल हैं। पहला है कर्नाटक और दूसरा है राजस्थान।
बाकी कैटेगरीज में देख लेते हैं तो 70 के स्कोर के साथ में कर्नाटक जो है वो टॉप पे रहा है। 2019 की इंडेक्स में 51 स्कोर था कर्नाटक का। सेकंड नंबर पे है राजस्थान, तो राजस्थान 61 के स्कोर के साथ में फ्रंट रनर कैटेगरी में है। और ये जो है वो सेकंड स्टेज सेकंड पॉइंट पे इस पे जो है वो हासिल करा है। और लास्ट ईयर के इंडेक्स में 18.5 स्कोर जो है वो राजस्थान का रहा था। तो एक बहुत ही बड़ी उछाल जो है वो राजस्थान की एनर्जी एफिशिएंसी में जो है वो देखी गई है। उसके बाद हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। फ्रंट रनर कैटेगरी में वो स्टेट जिन्होंने 60 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं उसमें है कर्नाटक और राजस्थान। अचीवर कैटेगरी में 50 से 60 की रेंज में जो राज्य आते हैं वो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा। कंटेंडर कैटेगरी यानी कि 30 से लेकर के 49.5 तक की कैटेगरी में है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और बाकी सारे के सारे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो वो एस्पिरेंट कैटेगरी में है। यहां पर एक चीज जो है वो देखनी अनिवार्य है कि कोई भी यूटी जो है वो अदर देन एस्पिरेंट कैटेगरी में जो है वो नहीं आई है। कंटेंडर हो, अचीवर हो या फ्रंट रनर हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स जो है वो आई हैं। यूटी सारी जो है वो एस्पिरेंट कैटेगरी में है और इनको छोड़ करके बाकी सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो एस्पिरेंट कैटेगरी में आ रही हैं। तो आई होप हमको विस्तार से यहां तक चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। राजस्थान ने एक बहुत बड़ी उछाल, बहुत बड़ी छलांग जो है वो यहां पर मारी है। देयर हैज बीन अ मेजर लीप फॉर राजस्थान एंड हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू फोकस्ड अप्रोच एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बड़ी जाहिर सी बात है, 18.5 के स्कोर से एकदम 61 के स्कोर पे पहुंचना बहुत लंबी उछाल है। और ये राजस्थान की उछाल जो है वो इस वजह से पॉसिबल हो पाई है क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो एक दृष्टिकोण से, नीतिगत पहलों से, एक पॉलिसी इनिशिएटिव से राज्य सरकार जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी की ओर कार्य जो है वो कर रही थी। तो इस वजह से राजस्थान के अंदर रैंकिंग में जो है वो बड़ी उछाल देखी गई है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज राजस्थान की जो है वो कंट्रीब्यूटर्स है जिनकी वजह से राजस्थान की रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है। सबसे पहली है द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 एंड विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019। ये दो नीतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दीज हैव emerged एज अ मेजर फैसिलिटेटर टू हार्नेस नेचुरल एडवांटेज ऑफ राजस्थान इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस तरीके से राजस्थान जो है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है, इस दिशा में ये दो योजना ऐसी हैं जो कि अहम तरीके से कंट्रीब्यूटर रही हैं जिसकी वजह से राजस्थान की रैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019, तो राजस्थान सरकार की ये जो पॉलिसी है इसमें राजस्थान सोलर जनरेशन पोटेंशियल हैज बीन असेस्ड एट 142 गीगावाट्स। 142 गीगावाट जो है वो पोटेंशियल राजस्थान का सोलर एनर्जी में जो है वो आंका गया था। The state government plans to systematically harness this potential and has set for itself an ambitious target of 30 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2024-25। तो राजस्थान सरकार ने अपने लिए 30 गीगावाट पावर जो है, बिजली जो है सौर ऊर्जा से बनाने का एक लक्ष्य जो है वो रखा है। तो 2024-25 तक राजस्थान सरकार जो है वो 30 गीगावाट बिजली जो है वो सोलर एनर्जी से बनाएगी, जिसको सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 जो है वो नाम दिया गया है। दिस विल ट्रांसफॉर्म द एनर्जी सिनेरियो इन द स्टेट एंड द कंट्री। जब इतने बड़े पैमाने पर बिजली जो है सौर ऊर्जा से बनाई जाएगी तो उससे डेफिनेटली देश के अंदर और पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर जो एनर्जी सिनेरियो है वो बदलेगा और वो बदलता हुआ नजर भी आ रहा है। किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट जो है वो राजस्थान के केस में देखी जा रही है। दूसरी पॉलिसी जो है वो है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। इट प्रमोट्स डेवलपिंग न्यू विंड एज वेल एज हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, रीपावरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग विंड प्रोजेक्ट्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स। यहां पर दूसरी योजना जो है, दूसरी पॉलिसी जो है, दूसरी नीति जो है सरकार की वो है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। ये जो है ये सुनिश्चित करती है कि जितनी भी विंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग विंड प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान के अंदर, उनको जो है वो दोबारा से चलाया जा सके और एग्जिस्टिंग विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स को जो है वो हाइब्रिडाइज किया जा सके ताकि उनसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर प्रोडक्शन जो है वो की जा सके। तो ये दो पॉलिसीज जो है इनकी वजह से राजस्थान की रैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ आया होगा। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो हाल ही में जारी हुआ है। तो
किस राज्य का कैसा परफॉर्मेंस है वो हम डिस्कस कर रहे थे। दिवाली धमाका सेल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो खत्म होने से पहले पहले इस सेल का लाभ जरूर उठाएं। राजस्थान स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।